हम्म। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया कि सर्वर इशू आ गया था, है ना। टेक्निकल इशू आ गया था। एक बार मैं जल्दी से आपके कमेंट देख लेता हूँ। जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। है ना, अभी तो ऐसे ही 10 मिनट लेट हैं। जल्दी आ जाओ सारे। लगता है बजट बहुत भारी है हो गया इसलिए सर आने में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी 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 आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज देखो कमेंट पढ़ने का टाइम थोड़ा कम है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है और टाइम कम है, और वैसे ही हम 10-15 मिनट आज लेट हैं, है ना। तो 10-15 मिनट लेट हैं तो उसकी हम भरपाई पूरी करेंगे। जल्दी से एक बार सारे आ जाओ, सेशन को शेयर कर दो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि समय की मार सह लेना मेरे साथी, कि समय की मार सह लेना मेरे साथी, सहन में धूप सी बनकर लपट उठना मेरे साथी। कि समय की मार सह लेना मेरे साथी, सहन में धूप सी बनकर लपट उठना मेरे साथी, जहां पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी, जहां पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी। आओ जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो और जल्दी से जुड़ जाओ सारे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गलती ही एकमात्र तरीका है जिससे पता चलता है क्या कि आप मेहनत करते हैं, ठीक है। गलती ही एकमात्र तरीका है जिससे पता चलता है कि आप मेहनती हैं, ठीक है। यानी अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप इनोवेटिव हैं तो गलतियां होंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से करेंगे बजट को, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, है ना। आ जाओ सारे, आ जाओ जल्दी, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, ठीक है। यूनियन बजट 2022-23। अभी कुछ नहीं, अब सिर्फ ध्यान से यहां पे देखना, एक एक शब्द पे ध्यान देना। आपको बजट दोबारा से कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट बजट पेश करेगी उसमें चीजें मेंशन कर देना है। इसके बाद आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक एक क्या कर रहे हो, साइलेंट करो फोन। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, लाइव आ जाओ, जल्दी करो यार। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनियन बजट यूनियन बजट 2022-23, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनियन बजट, यूनियन बजट। बजट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। बजट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। BUDE, BUDGUET, क्या, BUDGUET। बजट क्या है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, क्या, बूजेट, जिसका मतलब क्या होता है, अ लेदर बैग, अ लेदर बैग। क्या होता है, लेदर बैग होता है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, कहां रह गए सारे भाई। ठीक है, कल तो इतना एक्साइटेड थे और आज दिख ही नहीं रहे हो। यूनियन बजट 2022-23। तो बजट क्या है, एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है क्या, अ लेदर बैग। यूनियन का मतलब एनुअली बजट। एनुअली बजट क्या, एक होता है करेंट ईयर और एक होता है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट बजट, यानी फर्स्ट टाइम बजट इन इंडिया, ये बजट शब्द आया कहां से। 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा, है ना। 18th सेंचुरी में पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। बजट, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी ने
इंडिया के लोगों के लिए एक राहत सामग्री भेजी थी, इंडिया के लोगों के लिए एक राहत सामग्री भेजी थी, ठीक है, कि भारत में आय और व्यय का एक वित्तीय लेखा जोखा एक चमड़े के बैग में एक पेपर वर्क करके जेम्स विल्सन जब इंडिया पहुंचे, ठीक है, तो यहां के संसद में वो बजट पेश होने वाला था। तो प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई, गलती इन सेंस कि हम उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो हमारे जो लोग थे उस क्या था, बाउजेट था, BUDGUET, बाउजेट, उसको हमने क्या पढ़ दिया, बजट पढ़ दिया। हमने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या कर दिया, बजट कर दिया। अब बजट क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब भी वही होता है क्या, अ लेदर बैग, एक चमड़े का बैग। तो अभी जो हम बजट की बात करते हैं वो कौन सा बजट है, बजट, BUDGET, क्या है, ये बजट है। बजट क्या है, सरकार के आय एंड व्यय का एक लेखा जोखा है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार कितना कमाएगी और कहां पे कितना खर्च करेगी, इन सभी का एस्टिमेशन है बजट। आइए बढ़ते हैं। तो इस बार का जो बजट पेश हुआ कौन सा था, 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा का बजट था जो किसके द्वारा पेश किया गया, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, एक बार सेशन को शेयर कर दो। 17वीं लोकसभा का बजट है जो पेश किया गया किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। एक एक लाइन को नोट करते चलना, एक एक क्वेश्चन आपका सब पूछने वाला क्वेश्चन है, वन लाइनर में सारे आएंगे। तो 17वीं लोकसभा का बजट 2022-23 पेश किया गया किसके द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये कौन सा बजट था इनका, फोर्थ, चौथा बजट था। निर्मला सीतारमण से क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट देश की पहली, फर्स्ट वुमेन, पहली महिला, पहली महिला पूर्णकालिक, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, देश की पहली महिला है जो क्या है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री। यानी इससे पहले भी बजट पेश कर चुकी हैं, किसने, इंदिरा गांधी ने भी पेश किया है, लेकिन जो एज ए वित्त मंत्री, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, देश की पहली महिला वित्त मंत्री। और इनका कौन सा बजट था, ये चौथा बजट था, ठीक है। आइए, तो ये हो गए वित्त मंत्री। इस टाइम पे वित्त राज्य मंत्री कौन है, वित्त राज्य मंत्री कौन है, पंकज चौधरी। कौन है, पंकज चौधरी। यानी निर्मला सीतारमण जी ने और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने मिलकर बजट को पेश किया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि देश में पहला बजट किसने पेश किया, तो मैंने बताया था फर्स्ट किसने, जेम्स विल्सन ने। किसने, फर्स्ट जेम्स विल्सन ने, कब, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। फर्स्ट आजादी के बाद भारत का बजट, आजादी के बाद देश का जो पहला बजट पेश हुआ कब हुआ, 26 नवंबर। ये जो चीजें बता रहा हूं ना, आपको किसी पेपर में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसके लिए क्या किया है, आपको ये बोर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। जो पीडीएफ वाली चीजें, कंटेंट वाली चीजें वो भी है हमारे साथ, जो आपके एग्जैक्ट जो मटेरियल है वो भी है, लेकिन ये जो चीजें हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं एक एक लाइन को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, या इसे एक एक लाइन को नोट। बाहर जाओ, ठीक है, पानी लेना।
26 नवंबर, 26 नवंबर 1947 को देश का पहला बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? आर के सम्मुखम, आर के सम्मुखम चेट्टी के द्वारा देश का पहला स्वतंत्र बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? आर के सम्मुखम चेट्टी के द्वारा। एक बार जल्दी से शेयर कर दो कमेंट, एक बार जल्दी से शेयर कर दो और एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से, सब कुछ सही चल रहा है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सब कुछ सही चल रहा है। बहुत मेहनत किया है आपके लिए, है ना, मतलब लेट नाइट तक मेहनत किया, फिर सुबह उठ के भी सारी चीजों को असेंबल्ड करके ले आया हूं। तो एक बार प्लीज उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, है ना। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई कि नेट की प्रॉब्लम थी तो हम 10 मिनट लेट हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपको इतना ही एक छोटा सा काम करना है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग, ठीक है। आज थोड़ा कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको देख लिया जाए, ठीक है। बढ़िया चल रहा है। निशु प्रिंसेस, गुड 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 गुड, चलो ठीक है। ये कमेंट नहीं ऑन होने का क्या? चलो ठीक है, देखो तो आर के सम्मुखम चेट्टी के द्वारा देश का पहला बजट पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, देश में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो 10th टाइम किसने? मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई से क्वेश्चन एक और बनता है कि पहले गैर कांग्रेसी सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, कहां रह गए सारे, ठीक है। देखो यहां पे, तो यहां से हमने क्या देखा कि पहला बजट किसने पेश किया था? 18th सेंचुरी में जेम्स विल्सन ने, ठीक है। आजादी के बाद से पहला बजट कब पेश हुआ? 1947 में 26 नवंबर आर के सम्मुखम चेट्टी के द्वारा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। और बजट 2022-23 किसने पेश किया? देश की पहली महिला वित्त मंत्री, पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। आओ देखो, टोटल एक्सपेंडिचर, इस बार बजट में कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी? टोटल ठीक है, इस बार सरकार कितना पैसा खर्च करेगी? टोटल देखो, इस बार सरकार खर्च करेगी 39.5 लाख करोड़, लगभग 40 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च करने वाली है इस बार के यूनियन बजट पे। कब? 2022-23 में, ठीक है। अब मैंने बताया था कि बजट दो तरीके के होते हैं, यहां देखो, पहले ध्यान से देखो। बजट बजट दो तरीके का होता है, ठीक है। कौन सा? डोमेस्टिक बजट और नेशनल बजट। नेशनल बजट क्या? डोमेस्टिक बजट और नेशनल बजट। एक घरेलू बजट होता है जो हमारा होता है, हमारा और आपका। नेशनल बजट किसका होता है? देश का। तो जो डोमेस्टिक बजट होता है ना, वो हमेशा किस पे बनता है? आय के आधार पे। जो घरेलू बजट है वो किसके आधार पे बनता है? आय के आधार पे। हम क्या करते हैं, कहां जा रहे हो, कहां चले गए भाई, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दो, कहां रह गए सारे, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक बजट बनता है वो किसके आधार पे बनता है? वो आय के आधार पे बनता है। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 90 रुपए में ही हम क्या करें, हम खर्चा 90 रुपए करें, 10 रुपए क्या कर दें, सेविंग कर दें। तो उसी तरह से एक होता है डोमेस्टिक बजट, एक होता है नेशनल बजट। नेशनल बजट कैसे बनता है? वो खर्च के आधार पे। तो
गवर्नमेंट क्या करती है, पहले खर्चे डिसाइड करती है कि देश में टोटल खर्चा कितना है मिनिमम। तो इस बार जो टोटल खर्च आएगा गवर्नमेंट का कितना, 39 लाख करोड़ का आएगा। तो इस बार गवर्नमेंट टोटल खर्चा कितना करने जा रही है, कितना, लगभग 39.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च करेगी। सरकार की रेवेन्यू है ना, जिसको बोलते हैं रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, सरकार की टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स नहीं, टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स यानी सरकार टोटल कमाएगी, है ना। कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां कितना, सरकार कितना कमा लेगी, 84 लाख करोड़। सरकार कितना, 22.84 लाख करोड़ रुपया क्या करेगी, सरकार इनकम करेगी वेरियस सेक्टर से, ठीक है। तो खर्चा कितना है, 39.45 लाख। तो टोटल डेफिसिट कितना है, यानी टोटल डेफिसिट क्या होता है, घाटा, यानी कुल राजकोषीय घाटा, कुल राजकोषीय घाटा। एक बार कमेंट देख लूं आपका क्या है, 39.48 ट्रिलियन, ठीक है। अनूप तिवारी, डेफिसिट एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। निशु प्रिंसेस, सुराग यादव, आकाश चौधरी, अमन, ज्योति, ऑल आर गोइंग टू वेल सर, वेरी गुड। साक्षी चौटाला, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, टोटल सरकार जो इस बार इनकम जनरेट करेगी, कितना करेगी, देखो यहां पे लगभग 23 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। अब बाकी खर्चा कितना कर रही है, 45.45 यानी लगभग 45.5 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। तो बाकी जो है वो क्या है, घाटा हो गया ना। तो घाटा कितना, लगभग 16.6 लाख करोड़। इसी को बोलते हैं क्या, फिस्कल डेफिसिट, या इसी को बोलते हैं क्या, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, या कुल राजकोषीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कुल राजकोषीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुल राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ठीक है। तो कुल राजकोषीय घाटा इस बार कितना है, इस बार का जो कुल राजकोषीय घाटा है कितना, 6.6% लॉस, 6.6% लॉस। देखो अभी जो कुल राजकोषीय घाटा करंट में है 6.9%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। करंट में राजकोषीय घाटा कितना है, 6.9% टोटल जीडीपी का, देश के कुल जीडीपी का कितना, 6.9% क्या है, राजकोषीय घाटा है। इसका लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य 2022-23 में, 2022-23 में इसको घटा के कितना रखने करने का लक्ष्य रखा गया है, 6.4%। कितना, 6.4% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 के लिए। और 2025 तक, 2025 तक इसका लक्ष्य, 2025 तक इसका लक्ष्य घटाकर कितना, 4% रखा गया है, 4% रखा गया है। एक बार सारा नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट करो। देखो क्या सरकार, एक बार फिर से यहां लिख देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना करेगी गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर करे 39.45 लाख करोड़। देखो सरकार कुल खर्च कितना करेगी इस बार 22-23 में, 39.45 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार
कमाएगी कितना, 22.84 लाख, लगभग 23 लाख करोड़ रुपया। तो बाकी जो पैसा है वो क्या हो गया, घाटा हो गया, उसको उधार लेना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, डेफिसिट, यानी राजकोष पे कुल घाटा, राजकोषीय घाटा यानी सरकारी खजाने पे कुल घाटा कितना। टोटल जीडीपी का अभी वर्तमान में कितना है, 6.9% बैठ रहा है। ठीक है, इसका लक्ष्य है अगले 22-23 के लिए 6.4% करने का। ठीक है, 2025 तक इसका लक्ष्य है 4% करने का। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। करंट में फिस्कल डेफिसिट कितना है, 6.9%। लक्ष्य कितना रखा गया है इस साल का बजट में, 6.4%। 2025 तक का लक्ष्य कितना है, 4%। एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर हमने देख लिया, ठीक है। अब इसमें चलो देखो, 10 इस बजट की जो 10 प्रमुख बातें हैं ना, इस बजट में जो 10 प्रमुख बातें हैं, जिसको एकदम से आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इस बजट में जो 10 प्रमुख लक्ष्य रखा गया वो क्या है, देखो, पहला कि इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं। ठीक है, यानी जो पुराना इनकम टैक्स का स्लैब था, जो 2021-22 में गवर्नमेंट ने पेश किया था, आप उसके आधार पे इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, या उससे पहले यानी जो 5 लाख वाला लिमिट था उसके हिसाब से भर सकते हैं, या फिर वो जो 3 लाख वाली लिमिट थी उसके हिसाब से भर सकते हैं। यानी इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं की गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आईटीआर में गड़बड़ी होने पर ना, आईटीआर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है आपको, आईटीआर क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई आईटीआर फाइल करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो क्या करो, 2 साल में उसे सुधार कर सकते हैं। 2 ईयर में क्या कर सकते हैं, सुधार करने का गवर्नमेंट टाइम देगी आपको। तो पहला क्या है कि इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आईटीआर के लिए गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, 2 साल का अतिरिक्त टाइम दे दिया। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर भी छूट दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेट सरचार्ज को जो है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सरचार्ज को क्या कर दिया गया, 12% से घटाकर 12% से घटाकर कितना, 7% कर दिया गया है ना। कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स को निगम कर बोलते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनियों के शुद्ध लाभ पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निगम कर बोलते हैं। तो पहले कितनी थी, 12% थी, और अभी घटाकर 7% कर दिया गया। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, किसानों को एमएसपी का सीधे भुगतान किया जाएगा।
किसानों को नंबर 2 पॉइंट क्या है, किसानों को एमएसपी का सीधे भुगतान उनके खाते में किया जाएगा। यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, के तहत जो छूट मिली है गवर्नमेंट किसानों को, वो सीधे उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और इसके तहत गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, 2.50 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया क्या करेगी गवर्नमेंट, एमएसपी के ऊपर खर्च करेगी। चलो आगे देखो, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, पीएम आवास योजना के तहत, सुधीर तन्नू जी, ओके सर, समझ नहीं आ रहा, लिखा हुआ है जी, अच्छा। अनूप तिवारी, मिनिमम सप्लाई प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है 2.37, ठीक है। आगे देखो, अभी जो लिखवा रहा हूं ना, ये इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बाद अभी आपको पीडीएफ दिखाता हूं। पीडीएफ में सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी, ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे, तो फिर क्या है, तीसरी क्या है, पीएम आवास के तहत जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, प्रधानमंत्री आवास के तहत 80 लाख नए मकान, 80 लाख नए मकान क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, चौथा है, गवर्नमेंट कह रही है 60 लाख रोजगार देंगे, है ना। अगले 3 वर्षों में गवर्नमेंट कितना, 60 लाख क्या करेगी, रोजगार देगी, अगले 5 वर्षों में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन, है ना, अगले 3 साल में, अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी देश में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छठा है, ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ई पासपोर्ट का मतलब पासपोर्ट बनवाना बहुत इजी हो गया है, आप अपने घर पर ही पासपोर्ट बैठे बैठे अप्लाई करके ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ई पासपोर्ट शुरू किया गया, ठीक है। आगे देखो, सेवेंथ, सेवेंथ क्या है, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी शुरू करे करने जा रही है। आरबीआई डिजिटल करेंसी शुरू करने जा रही है ना। डिजिटल करेंसी का मतलब होता है जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग में यूज हो जाती है, ट्रेडिंग में यूज होती है, जिसको लीगल टेंडर भी बोलते हैं। और जैसे बिटकॉइंस वगैरह है ना, इस तरह की करेंसी को क्या बोलते हैं, है ना, डिजिटल करेंसी बोलते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, क्या कर रहे हो भाई, 30% टैक्स लगेगा, 100% कार्गो टर्मिनल, निर्मला चौधरी, वेरी गुड। अनूप तिवारी, डिजिटल रुपया, जी जी जी, अनूप तिवारी, 2022 में पासपोर्ट, 2000 400 न्यू रेलवे, गुड गुड गुड, ठीक है। और इस पे डिजिटल करेंसी पे गवर्नमेंट क्या करेगी, 30% टैक्स लगाएगी। कितना, 30% टैक्स लगाएगी। आगे देखो, 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी, एट्थ है, डिजिटल यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी।
ठीक है, आगे देखो। नाइन्थ है, नाइन्थ पॉइंट क्या है? 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, जाएंगे अगले वित्त वर्ष में, अगले वित्त वर्ष में, है ना। और लास्ट पॉइंट है आपका, 25 वर्षों को, अर्थव्यवस्था को अगले 25 वर्षों में गति प्रदान करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने नोट डाउन किया था। और अब चलते हैं किस पे, जो पेपर वर्क है आपका, उस पर चलते हैं। देखो, वर्ष 2022-23 की रूपरेखा किसने, केंद्रीय वित्त मंत्री किसने? निर्मला सीतारमण जी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर नहीं, अभी बताया था पंकज चौधरी। पंकज चौधरी, ठीक है। निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, ठीक है। एपी पांडे, आर्थिक सलाहकार, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, और मिलकर इस बजट को क्या किया, इन लोगों ने मिलकर तैयार किया। चलो आगे बढ़े। बजट हाइलाइट्स क्या है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कुल गारंटी योजना को कवर करेंगे 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, है ना। यानी जो आपातकालीन बीमा की प्रीमियम थी, कितना कितना 50,000 थी पहले, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख करोड़ कर दिया गया। 60 किलोमीटर तक लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, फसल का मूल्यांकन करने के लिए, भूमि अभिलेख, कीटनाशक, और ये एग्रीकल्चर के बारे में गवर्नमेंट ने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। बजट में 2030 तक सौर क्षमता को 280 गीगावाट, 2030 तक सोलर एनर्जी को बढ़ाकर 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए, अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना, 1950 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ठीक है। ब्लॉकचेन, देखो ये वर्ड है ब्लॉकचेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल से ही बड़ा चर्चा में है। क्या? ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को ही बोलते हैं क्या? डिजिटल करेंसी। क्या बोलते हैं? डिजिटल करेंसी के माध्यम से आरबीआई क्या करेगी? डिजिटल करेंसी जारी करेगी, और ठीक है, और डिजिटल करेंसी को जारी करेगी, और इस पर क्या करेगी? गवर्नमेंट 30% क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ क्या होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू लेन देन किया जाता है, इसी को बोलते हैं क्या? डिजिटल करेंसी। ये जो ठीक है, आगे बढ़ो। राज्य सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और लाभों को मदद करने और उस पर केंद्र के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14%, यानी 14% टैक्स कम लिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास के तहत 80 लाख घरों, अभी बताया था ना मैंने, जो 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, इसीलिए मैंने इसमें से निकाल के उसको अलग से लिख दिया था आपको, है ना। जो 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था उसमें से एक देखो, अभी बताया ना, 80 लाख पीएम आवास योजना के तहत सरकार क्या करेगी? 80 कितना, 48,000 करोड़ रुपया क्या करेगी? इस पे खर्च करेगी। किस पे? 80 लाख घर बनवाने में। केंद्रीय बजट 2022-23 में के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय पर प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, देखो, रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए नए
प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। ठीक है, वन प्रोडक्ट वन स्टेशन तैयार किया जाएगा। रेलवे वन प्रोडक्ट रेलवे ने वन प्रोडक्ट वन स्टेशन रेलवे ने वन प्रोडक्ट वन स्टेशन के तहत अब काम करेगा। वन प्रोडक्ट वन स्टेशन का मतलब क्या है कि हर स्टेशन पे, देश के जितने भी स्टेशन है, हर स्टेशन पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा होगा जो वहां का स्पेशलिटी होगी, है ना, वो प्रोडक्ट वहीं पे मिलेगा। तो वन प्रोडक्ट वन स्टेशन के तहत रेलवे क्या करेगा, काम करेगा। जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शुरू कर दो, सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, एक बार जल्दी से एक बार और कर दो। और अभी आपकी इसके बाद मैथ्स की क्लास होने वाली है। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और जुड़ जाओ, है ना, एक एक लोगों को जोड़ लो। अरे बजट का सेशन है यार, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बना दो, थोड़ा सा तो बढ़ा दो। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार और शेयर कर दो। ठीक है, अभी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको बहुत अच्छी दो लाइनें अभी सुनाऊंगा। जल्दी आ जाओ यहाँ पे देखो। गंगा गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की जमीनों पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम ई विद्या वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को, यानी जो एग्रीकल्चर का चैनल था उसको बढ़ा के कितने 12 से 200 टीवी चैनलों पर क्या दिखाया जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट शिक्षा करने की। ठीक है, 2 पॉइंट जैसे इसमें कुछ इतना खास नहीं है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है, विरासत, पर्यटन, है ना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पर्यटन, मध्यम वर्ग आधारित संरचना, समाज के लिए देखभाल, उद्योग, बजट, कृषि, कर लगान, नई अर्थव्यवस्था, एमएसएमई, है ना, मीडियम इसका, सभी के लिए आवास, बजट, व्यापार, रोजगार, बजट। ये वो फैक्ट है जिसपे गवर्नमेंट ने मेन फोकस किया है। ये जो लिखा हुआ है ये वो फैक्टर है जिसपे गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेन फोकस किया है। चलो आगे देखते हैं। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए कुछ लॉजिस्टिक विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद, अभी बताया था ना, एक स्टेशन एक उत्पाद का मीनिंग बताया था ना। हर स्टेशन की एक के क्या होगी, स्पेशलिटी होगी कि उस स्टेशन पे एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जहां पे आपको खरीदना है तो वहां पे जाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर को क्या मिलेगी, गति मिलेगी, गवर्नमेंट का मानना है। पीएम गति शक्ति अभियान के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ठीक है, एलआईसी का आईपीओ जल्द जारी होगा। एलआईसी का आईपीओ जारी होगा। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और आईपीओ क्या होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने कंपनी का शेयर जारी करती है, पहली बार अपने कंपनी में किसी को हिस्सेदार बनाती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आईपीओ बोलते हैं। तो एलआईसी क्या करेगी, अपना 15% शेयर बेचेगी मार्केट में, है ना। देखो आगे यहाँ पे, अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन, अभी बताया था ना, इंपॉर्टेंट जो 10 फैक्ट मैंने बताया था, इसीलिए बताया था आपको कि आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए। अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी पीपीपी मॉडल के आधार पर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, इसमें बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। पब्लिक पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीपी, क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्या किया जाएगा, 400 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अभी बताया था हाइलाइट्स में आपको, अगले 5 साल में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। 80 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से क्या व्यवस्था की जाएगी, 1500 करोड़ दिए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के एरिया को। आगे बढ़ो। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% कर दिया गया। ठीक है, इस पर लगने वाला सरचार्ज भी कम कर दिया गया। जो सरचार्ज था कितना,
12% लगता था, अभी मैंने बताया था उसको घटा के कितना कर दिया गया, 7% कर दिया गया। और कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटा दिया गया, इसीलिए बताया बताया जा रहा है ये क्या है, उद्योगपतियों का बजट है ना, मिडिल क्लास या लोअर क्लास को कम ध्यान में रखा गया, ऐसा व्यूअर्स मान रहे हैं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखो, इस पर लगने वाले सरचार्ज भी कम कर दिया गया, सरकारी कर की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, आपको मिल जाएगा 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, अभी बताया था 22-23 में अगले एक साल में कितना, 25,000 किलोमीटर क्या बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, रेलवे के छोटे किसानों और उद्यमियों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत काम किया जाएगा। देखो यहाँ पे पीएम गति शक्ति अभियान के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल तो हो गया। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बदलाव में लेकर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वही मैंने बताया था कि इनकम टैक्स स्लैब को एज इट इज रखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। डिफेंस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा अनुसंधान और बजट के लिए 25% रक्षा आरएनडी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जितना आरएनडी पे खर्च करती थी उसका 25% और बढ़ा के खर्च करेगी। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट 68% घरेलू उद्योग 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, है ना, तिलहनों उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, ये सारी चीजें 2.37 लाख करोड़ रुपया खाद्यान्न की एमएसपी, अभी बताया था ना, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया आपको एमएसपी पे गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च करेगी। ठीक है, वर्चुअल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की। वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, अभी बताया था आपको ना, अभी बताया था ब्लॉकचेन, इसी को तो बोलते हैं ब्लॉकचेन, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, यही है क्या ब्लॉकचेन। वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन। मोनू मिडिल क्लास के लिए, विष्णु राठौर सही कब रहा है, अश्विनी, आकाश चौधरी, कुशाल यादव। अभी यहां देखो, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो, यहां पे देखो, चीजों को देखो। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण में होने वाले आय पर 30% कर लगाएगी। मैंने बताया था अभी ना कि जो डिजिटली लेन देन हुआ होगा, ये जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लेन देन किया जाएगा, उस पर गवर्नमेंट कितना, 30% टैक्स लगाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है, 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग, यानी देश के लगभग 1.5 लाख डाक खानों को क्या कर दिया गया, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ दिया गया है, बैंकिंग व्यवस्था के तहत वो भी काम करेंगे, एटीएम के माध्यम से खाते में, ठीक, एकदम बैंक की तरह काम करेंगे। आगे देखो, खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, अभी बताया था, जो 10वां पॉइंट बताया था आपको, उसमें क्या था कि डिजिटल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट खोलेगी। पीएम ई विद्या का होगा 200 चैनलों पर विस्तार, है ना, यानी ऑनलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट में डिजिटल शिक्षा वो ऑनलाइन लर्निंग पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ई कंटेंट और ई लर्निंग को, देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई कंटेंट और ई लर्निंग किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पीएम ई विद्यालय के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम जो आते थे, कितने, 12 चैनलों पे, उसे 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाकर किया जाएगा, यानी लगभग हर टीवी चैनल पे आएगा ये। सभी राज्यों को 1 से 12वीं तक के कक्षा को क्या किया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उनके कंप्लीट सिलेबस को ऑनलाइन घर बैठे। एमएसएमई सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा, यानी मीडियम और स्मॉल सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 2 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट और देगी, है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, टैक्स पेयर को थोड़ी राहत, देश में आम बजट, वित्त मंत्री सीतारमण ने, चलो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, और कुछ और आपके फैक्ट्स हैं जो मैंने अलग से नोट किया था, एक बार उसको देख लेता हूं आपको। ठीक है, गवर्नमेंट इस बार एजुकेशन पर कितना खर्च करेगी, लिख लो यहां पे।
शिक्षा पर गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी? शिक्षा पर गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी भाई? 1.4 लाख करोड़। कब? 2022-23। पहले कितना था? पहले यह 93,000 था। कितना? केवल 93,000 ही था। तो गवर्नमेंट ने इस पे भी बढ़ाया है। और एक और एक्सपेंडिचर पूछता है आपका डिफेंस। डिफेंस पे गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी? तो डिफेंस पे गवर्नमेंट करेगी कितना? 5.25 लाख करोड़। ठीक है, 5.25 लाख करोड़। तो देश का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? देश का कुल खर्चा कितना है? कितना? 39.45 लाख करोड़। ध्यान से सुनो, जो अमाउंट आपको याद करना है वो क्या, बाकी पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा आपको, टेलीग्राम का चैनल है जो पाइनियर एकेडमी का, उस पर डाल दूंगा, वहां से ले लेना आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 39.45 लाख करोड़ रुपया सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च करेगी, जिसमें से 22.84 लाख, लगभग 23 लाख करोड़ रुपया सरकार क्या करेगी? टैक्स और नॉन टैक्स जो भी रिसीट्स हैं वहां से प्राप्त करेगी। ठीक है, एक दिन हम स्पेशल चीजें लेके आएंगे, एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे डेफिसिट की बात करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ना, सेकेंडरी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ना, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में एक अच्छे से एक बढ़िया वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, बता दूंगा मैं आपको। और उसमें बजट की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहे हैं उसको भी अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं या इस साल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब कुल प्राप्तियां, कुल एक्सपेंडिचर पता हो गया। एजुकेशन पे कितना? 1.4 लाख करोड़, और डिफेंस पे कितना? 5.25 लाख करोड़ रुपया। ये आपको क्या करना है? खर्च करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर और ये बजट का एक शॉर्ट में एनालिसिस मैंने किया था। ठीक है, अभी इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी। अभी राहुल सर आ गए हैं आपके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में। तो आपके लिए 2 लाइनें हैं उनके लिए कि जो सुबह सुबह उठ के, है ना, सुबह सुबह उठ के क्लास के लिए आ जाते हैं, उनके लिए खास करके है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं। सर इकोनॉमी की क्लास कब होएगी? बता देंगे। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स की क्लास कब होगी? देखो जी, अभी आपकी ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, मैंने बताया था मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो कल आपकी क्लास होगी। कल की क्लास के बाद 4-5 दिन की मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो फिर आपकी जब अगली क्लास होगी तब इकोनॉमी भी होगी, करंट की भी है, जो डेली चीजें हैं सब कुछ होगी। तो आप एज इट इज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी क्लासेज आपकी चलेंगी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी क्लासेज चल रही है इंग्लिश की, वो सब चलेंगी एज इट इज। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे। वाह क्या बात है सर जी, थैंक यू, है ना। और आपने बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।